नमस्कार बंधुओं। आज हम बात करेंगे कि हमारे धार्मिक ग्रंथों में मनुष्यों की संख्या कितनी बताई गई है। सामान्य रूप से अभी तक जो लोग समझते हैं कि मनुष्य 4 प्रकार के होते हैं और कुछ लोग तो उनका वर्णन भी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र के रूप में कर देते हैं, वो सर्वथा गलत है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में समस्त जीवों की जो कुल योनियां बताई गई हैं वह तो आप सभी लोगों को पता है कि वह 84 लाख योनियां हैं। उन 84 लाख योनियों में मनुष्य की योनियां कितनी हैं, या अधिकांशतः लोग उसमें एक मनुष्य ही मानते हैं। जो थोड़ा बहुत जानकारी रखते हैं वह 4 प्रकार के मनुष्य जानते हैं। लेकिन आज आपको पता लगेगा कि हम मनुष्यों में 4 लाख प्रकार के मनुष्य उपस्थित होते हैं। आज आपको एक दोहा भी सुना रहा हूँ, जिसके अनुसार आप याद भी रख पाएंगे और लोगों को बताने में भी आपको सुगमता होगी कि जीवों की संख्या या योनियों की संख्या, 84 लाख योनियों की संख्या किस अनुपात में विभाजित की गई है। यह दोहा इस प्रकार है। नव जलचर 10 व्योम चर, कृमि 11 खग 20। नव जलचर 10 व्योम चर, कृमि 11 खग 20। 84 लक्ष जोनि में, मनुज 4 पशु 30। 84 लक्ष जोनि में, मनुज 4 पशु 30। आज आपको यह दुआ पहली बार YouTube पर प्राप्त हो रहा है। यह दोहा मैंने नहीं लिखा है और वर्तमान समय में भी किसी ने लिखा नहीं है। पिछले 200 सालों से भी अधिक वर्षों से पहले यह दोहा रचा गया था, लेकिन वह पूरी पुस्तक शिवजी पर आधारित है, शिव पुराण पर आधारित है। जिस प्रकार रामचरितमानस रामायण पर आधारित है, उसी प्रकार यह पुस्तक शिव पुराण पर आधारित है। इसमें भी दोहे और चौपाइयों में संपूर्ण कथा है, छंद भी है, सोरठा भी है। जिस प्रकार रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखी है, उसी प्रकार का यह एक ग्रंथ है और लगभग 200 वर्ष पहले ये लिखा गया था। इसका यह वृत्तांत है। तो मैं आज, मेरा विषय था कि मनुष्य कितने प्रकार के होते हैं, यह आपको बतलाऊं, तो इस दोहे का वर्णन मैं कर रहा हूँ। अब आपको बताता हूँ कि हमारे पुराणों में क्या यही वर्णन है 4 लाख मनुष्यों का, या मैंने जो अभी आपको दोहा सुनाया है इसका पुराणों में किसी प्रकार से वर्णन है। फिर मैं आपको इस दोहे का एक शब्द जो है उसकी व्याख्या भी बता दूंगा, जो शायद मेरे बगैर बताए आप लोगों की समझ में नहीं आएगी। तो पुराणों में क्या है, जलज नव लक्षणी, जलज नव लक्षाणी, स्थावर लक्ष 20। क्रमयो रुद्र संख्यका, क्रमयो रुद्र संख्यका, पक्षिणाम 10 लक्षणम, पक्षिणाम 10 लक्षणम,
त्रिशल लक्षाणि पशवा, चतुर्लक्षाणि मानवा, यानी कि 4 लाख प्रकार के मनुष्य। तो पहले तो आप यह समझ लीजिए कि हम सारे मनुष्य एक प्रकार के नहीं होते हैं, और मनुष्यों की स्थिति हमारे ग्रंथों में 4 लाख प्रकार की बताई गई है। वह कहीं कहीं स्पष्ट हो जाती है, कहीं कहीं अस्पष्ट हो रहती है, तो उसका लोग गलत मतलब निकाल लेते हैं। मनुष्यों के सबसे गलत अर्थ यही निकाला जाता है कि वह 4 प्रकार के हैं, और उन 4 प्रकारों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का वर्णन कर देते हैं। जबकि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र यह मनुष्यों के प्रकार होते ही नहीं है। यह प्रकार कर्मों के प्रकार हैं। कोई भी प्राणी जिस प्रकार के कर्म करता है उसी श्रेणी में उसको गिना जाना चाहिए। वर्ण और मनुष्य 2 अलग अलग तत्व हैं। मनुष्य प्राणियों में एक है, और वर्ण कर्मों की संज्ञा है। वर्ण मनुष्यों की संज्ञा नहीं है, वर्ण कर्मों की संज्ञा है। कर्मों को विशेष रूप से वर्णित करने के लिए वर्णों का आश्रय लिया जाता है। जैसे यदि कोई मनुष्य यज्ञ करता है, यज्ञ कराता है, अध्ययन करता है, अध्ययन कराता है, और दान देता है और दान लेता है, जो ये 6 कर्म करता है उसको हम विशेष रूप से कह देते हैं कि यह ब्राह्मण है। जो व्यक्ति सेवा का काम करता है, सामान्य रूप से सभी ग्रंथों में लिखा हो जाता है कि सेवा का कार्य शूद्रों का है, शूद्र के अंतर्गत सेवा कार्य आता है। लेकिन सेवा कार्य के अंतर्गत क्या क्या आता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सेवा कार्य के अंतर्गत आता है कि रूपांतरण, हस्तांतरण और स्थानांतरण, ये 3 विभक्ति जो यह 3 कर्मों को करता है, उन तीनों कर्मों को संयुक्त रूप से सेवा कर्म कह देते हैं, और उन कर्मों को करने वाले को शूद्र कह देते हैं। तो मनुष्यों के बारे में जानकारी कम से कम हम मनुष्यों को तो होनी ही चाहिए कि हमारे धर्म ग्रंथ इस बारे में क्या कहते हैं, ताकि हम लोग भ्रमित ना रहकर अन्यथा विषयों में ना भटकें। मनुष्य हैं तो कम से कम अपने बारे में तो जान ही लें कि मनुष्यों के बारे में हमारा ग्रंथ क्या कह रहा है। तो आज से आप यह बात समझ लीजिए कि हमारे ग्रंथ बताते हैं कि मनुष्य 4 लाख प्रकार का होता है। अगर आपको इस श्लोक और इस जो अभी पहले सुनाया था दोहा, ये स्क्रीन पर भी लिख दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी ये दोहा लिख दूंगा, इसको आप याद कर लीजिएगा। और इसको याद करने के बाद फिर आपको कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं होती है। नव जलचर, जल में रहने वाले जीवों की संख्या 9 लाख है। 10 व्योमचर, 10 लाख जीवों की संख्या उस प्रकार के जीवों की संख्या है जो उड़ सकते हैं। नव जलचर, 10 व्योमचर, खग, नव जलचर 10 व्योमचर, कृमि 11, खग 20। कृमि मतलब रेंगने वाले कीड़े मकोड़ों की संख्या 11 लाख है। और खग शब्द जो है वो आपके लिए शायद नया होगा।
खग शब्द का मतलब अधिकांश लोग समझते हैं पक्षी, जबकि इस दोहे में खग शब्द का मतलब है स्थावर। स्थावर को आप ये समझ लीजिए कि वृक्ष, खग मतलब वृक्ष। तो ये दोहा आप दोबारा से याद कर लीजिए। नव जलचर 10 व्योमचर, कृमि 11 खग 20, 84 लक्ष जोनि में, मनुज 4 पशु 30। 84 लाख योनियों में 4 लाख प्रकार के मनुष्य हैं और पशु जो हैं वो 30 लाख प्रकार के हैं, और यही संस्कृत में बताया गया है। हिंदी में आज ये दोहा आप लोगों को यूट्यूब पर पहली बार दिया जा रहा है, या यूट्यूब के अलावा भी इस पृथ्वी पर शायद यह दोहा पहली बार प्रसारित हो रहा है।